वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। सो लास्ट क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा था और टुडे विल बी स्टडिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी, टेक्सोनॉमी, वो हम देखेंगे क्या होता है, और नॉमेनक्लेचर। सो ये सारे टॉपिक्स हम आज से क्लास में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ वेरी फर्स्ट थिंग विच विल बी स्टडिंग इज व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इट्स ऑल अबाउट वर्ड। सो बायो मतलब क्या होता है? लाइफ। और डाइवर्सिटी मतलब है, डाइवर्स मतलब क्या होता है? डिफरेंस। सो इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड। डिफरेंट है ना? तो बायोडाइवर्सिटी सिंपली रेफर्स टू कि जितने डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं उनको कंबाइन क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। सो इट रेफर्स टू number and type of living organism on earth. Okay, now till date 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज को हमने ढूंढा है, सो कैरेक्टराइज किया है, मतलब उसे डिस्क्राइब किया है। सो till date 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज been discovered and described. Characterized. Okay. Now, out of which 1.5 मिलियन क्या है? एनिमल्स है। और इस एनिमल में भी जो किंगडम इंसेक्टा है वो सबसे ज्यादा डाइवर्स है। एनिमल में भी 70% क्या है? सिर्फ इंसेक्ट। ठीक है, बाकी के बचा 0.55 क्या है? सॉरी 1.2 आ जाएगा यहाँ पे, 1.2। बाकी के बचा 0.55 क्या हो जाएगा? प्लांट। और प्लांट में सबसे ज्यादा डाइवर्स कौन है? एंजियोस्पर्म, मोस्ट डाइवर्स। एंजियोस्पर्म। Okay, so now this is diversity. Up now we will be studying about taxonomy. What is taxonomy? Taxonomy discover किसने किया, refer क्या होता है, and type of taxonomy. Now taxonomy क्या होता है? हमने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब डिस्कवर कर लिया है तो क्या हम प्लांट और एनिमल को एक साथ रखते हैं? क्या हम फंगाई एंड बैक्टीरिया को एक साथ रखते हैं? क्या हम मैंगो और तुलसी वाले प्लांट को एक ही कैटेगरी में रखते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल अलग है, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल अलग है, उनका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो भी अलग है। सिमिलरली अगर आप एनिमल किंगडम में आते हैं तो पॉरीफेरा जो है और एक मैमल्स जो है उनमें काफ़ी डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनका अपीयरेंस जो है, उनका फीचर जो है वो एक दूसरे से काफ़ी अलग है। तो हम उसके हिसाब से उनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करता है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन? ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसको हमने डिस्कवर किया है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज
टैक्सोनॉमी. सो प्लीज नोट इट, टैक्सोनॉमी. अब बायोडाइवर्सिटी की तरह ही टैक्सोनॉमी जो है वो 2 वर्ड से बना है. डाइवर्सिटी का वर्ड जो मैंने वहां पे डिफरेंट लिखा था, उसका एक और मीनिंग होता है फॉर्म. तो आप वहां पे डाइवर्सिटी में डिफरेंट स्लैश करके फॉर्म भी लिख लीजिएगा. सो इट मीन्स इन द ग्रीक फॉर्म. ओके. टैक्सोनॉमी जो है वो भी 2 वर्ड से बना है. एक वर्ड है टैक्सॉन. क्या है? टैक्सॉन. और दूसरा क्या है? नॉमी या नोमो. ठीक है. टैक्सॉन मतलब जो होता है, इट सिंपली मीन्स अरेंजमेंट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ टैक्सॉन? इट मीन्स अरेंजमेंट. और नोमो मतलब होता है लॉ या रूल्स. तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहले अरेंज करते हैं, उसे क्लासिफाई करते हैं. क्लासिफाई कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ लॉ. आप रैंडमली किसी भी ऑर्गेनिज्म को कहीं नहीं क्लासिफाई कर सकते हैं. कुछ बेसिक कैटेगरी, कुछ रूल्स होता है जिसके बेसिस पे आप उन ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर क्लास या कैटेगरी में रखते हैं. सो टैक्सोनॉमी, इसका डेफिनेशन है, इट रेफर्स या इट इज ब्रांच ऑफ साइंस which deals with principle and process of classification. Okay? Now, word जो taxonomy है, it's very important. Word taxonomy दिया था या दिए थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम है AP डी कैंडोले. तो AP डी कैंडोले ने टैक्सोनॉमी वर्ड दिया था, लेकिन इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसको पहली बार एक्सप्लेन किया था, पढ़ाया था, वो है कार्लोस या कैरोलस लीनियस. क्या नाम है? कैरोलस लीनियस, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहले वो साइंटिस्ट है, ये फिलोसोफर भी थे, जिन्होंने क्लासिफिकेशन एक्चुअली किया था प्रॉपर तरह से. सो it was explained by, yeah, it was first used by Carolus Linnaeus. ठीक है. और he is father of taxonomy. क्या है ये? father of taxonomy. So now systematics. Systematics derived from the Greek word systema. जब आप क्लासिफिकेशन के अंदर फाइलोजेनी को कंबाइन कर देते हैं, तब ये क्या बन जाता है? सिस्टेमेटिक्स है. जब आप टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी टुगेदर नोन एज सिस्टेमेटिक्स. सो व्हाट इज सिस्टेमेटिक्स? It is taxonomy plus phylogeny. Now the question is, what is this phylogeny? जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म के बीच में इवोल्यूशन लाते हैं, कि जैसे हम कहते हैं कि वी ऑल आर लाइफ वाज वंस बोर्न इन वाटर, फिर मतलब कि हम फिशेस से मैमेलिया का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, या रेप्टाइल से मैमल्स बने हैं. तो ये जो फीचर है, या जो बर्ड जो है वो रेप्टाइल से बना है. आर्कियोप्टेरिक्स आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, याद है? इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड. तो वो क्या है? एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आप स्टैब्लिश कर रहे हैं कि इसके इवोल्यूशन से, इसके अंदर चेंजेस की वजह से ये ऑर्गेनिज्म बना है. तो जब क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन लिंक्ड हो जाता है, साथ में आ जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? सिस्टेमेटिक्स. ओके. सो व्हाट इज फाइलोजेनी? इट इज स्टडी ऑफ evolutionary relationship.
It is study of evolutionary relationship. And systematic, this word is given by or used by, again, father of taxonomy, Carolus Linnaeus. ओके, सो यहाँ पे हमने सिस्टेमेटिक्स भी देख लिया. नाउ नेक्स्ट सिस्टेमेटिक्स, इट विल बी सिंगल एल, फाइलोजेनी. सिस्टेमेटिक्स जो है इसे फर्स्ट यूज्ड बाय Carolus Linnaeus in his book Systema Naturae 1758 की ये बुक है. एंड ये बुक किसके अबाउट है? दिस बुक इज अबाउट एनिमल क्लासिफिकेशन. एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है. तो फर्स्ट यूज कार्लस लीनियस ने ही यूज किया था, एज आई सेड यहाँ पे सिस्टेमा नेचुरे की बुक में, जो एनिमल क्लासिफिकेशन की एक बुक है, इन द ईयर 1758. नाउ वी विल बी स्टडिंग टेक्सोनॉमी इन द डिटेल. टेक्सोनॉमी में क्या कहा था मैंने? किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर. बट और टेक्सोनॉमी में क्या आता है? क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन. तो नाउ विल बी स्टडिंग steps of taxonomy. Please put heading taxonomy. तो हमने ऑलरेडी इसका डेफिनेशन देख लिया है. Now it will be steps of taxonomy. Steps of taxonomy. इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है कैरेक्टराइजेशन. कैरेक्टराइजेशन. कैरेक्टराइजेशन में क्या आता है? क्लासिफाइंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक या लिस्टिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक को लिखेंगे सारे. लिस्टिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है. ऑर्गेनिज्म जिसे आप क्लासिफाई करना चाहते हैं. तो अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक जो हम लिस्ट करते थे, एक तो बहुत पहले पुराने ज़माने में जब माइक्रोस्कोप नहीं था या उतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी जिसके बेसिस पे आप एक ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर तक जाके देख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है, राइट. इसी के बेसिस पे हमने प्रोटिस्टा एंड मोनेरा को सेपरेट किया था. बट पहले टाइम पे जब ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं प्रेजेंट था, फिर भी काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन किए गए थे. तो वो किसके ऊपर किया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक. मॉर्फोलॉजी मतलब कि बाहर का अपीयरेंस, एक ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिखता है, उसका फीचर कैसा है. तो दैट इज दैट. सो ये जो कैरेक्टराइजेशन है वो दो तरह से होता है. एक ओल्ड टैक्सोनॉमी के अंदर जैसे पहले किया जाता था, और दूसरा नियो मतलब नया या नेड या मॉडर्न टैक्सोनॉमी. इसको ओल्ड टैक्सोनॉमी या आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी भी कहते हैं. आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी. ओके, अब इसके अंदर क्या होता है? ओनली सो इसमें ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर लिस्टेड. क्योंकि वही दिख रहा था तो वही लिस्ट किया था, उसके बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन किया गया था. बट इन द मॉडर्न
सेल्यूलर कैरेक्टरिस्टिक, जेनेटिक्स, मॉर्फोलॉजिकल, characteristics are listed. ओके ना, ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, कैरेक्टराइजेशन के बाद हम क्या करते हैं, उसे क्लासिफाई करते हैं या उसे हम उसके कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं और एक दूसरे कैटेगरी में हम उसे रखते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंपैरिजन। तो नेक्स्ट स्टेप आप कह सकते हैं इज कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब कि आपने एक और नया ऑर्गेनिज्म को आपने डिस्कवर किया, जैसे एक एक्स चीज है, आप किसी ट्रिप पे गए थे और आपको एक नया प्लांट दिखा। आपको बॉटनी में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप काफी सारे उस प्लांट के बारे में जानते हैं, या सॉरी प्लांट इन जनरल। तो आपने देखा कि ये वाला जो प्लांट है, प्रीवियसली जितने प्लांट आपने स्टडी किया उससे काफी अलग है, इट्स वेरी डिफरेंट। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप देखेंगे कि किस किस चीजों से इसकी सिमिलैरिटी है, मतलब क्या इसके लीफ जो है पहले किसी और प्लांट की तरह है, क्या इसका स्टेम जो है किसी और प्लांट की तरह है। तो जो जो उसकी सिमिलैरिटी है आप उसे पर्टिकुलर कैटेगरी में उसको रखेंगे, और उसकी जो डिससिमिलैरिटी है आप वो क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो कभी भी क्लासिफिकेशन में आप न्यू ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक को प्रीवियसली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा कंपैरिजन। तो ये जो कंपैरिजन है उसको हम स्टडी करते हैं अंडर आइडेंटिफिकेशन। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किसके बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, बाय कंपेयरिंग द न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म विद द already discovered organism. Come in this comparison of characteristics of characteristic of new organism with previously discovered organism. ओके तो आप दोनों की कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करेंगे एंड देन क्या करेंगे, आप उसे आइडेंटिफाई करें। थर्ड स्टेप, थर्ड आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर होता है नामकरण, नाम देना, कि आपने ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप उसे क्या देंगे, पर्टिकुलर नाम देंगे गिवन विद द कैरेक्टरिस्टिक। अब ये नॉमेनक्लेचर रैंडम नहीं होता, जैसे हमारे नाम में हमारा नाम और सरनेम आता है, राइट। तो एक यूनिक एंड डेफिनाइट नाम होता है। बट यहाँ पे साइंस में जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है तो उसमें भी कई सारे लॉ होते हैं जो हम बहुत डिटेल में से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, ये जो नॉमेनक्लेचर है इसे भी कैरोलस लिनियस ने ही दिया था, इसीलिए उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने टैक्सोनॉमी में बहुत सारा काम किया है। तो नॉमेनक्लेचर मतलब गिविंग नेम, इसको हम बाद में पढ़ेंगे सेपरेट। एंड लास्ट, जब आपने नाम दे दिया, आपने कंपेयर करके उसे आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसे क्लासिफिकेशन मतलब कि उसे पर्टिकुलर कैटेगरी में रख देना। जैसे कि अगर आपको एनिमल किंगडम याद है, आपने पढ़ा है, तो एनिमल किंगडम में हमने 11 फाइलम पढ़ा था, है ना। तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसका नाम, उसका स्पीसीज, उसका जीनस, उसका क्लास, उसका ऑर्डर, उसकी फैमिली, आप बहुत सारे बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो हम एक एक करके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो दैट इज क्लासिफिकेशन, कीपिंग ऑर्गेनिज्म इन द पर्टिकुलर कैटेगरी जिसके हिसाब से उसका कैरेक्टर है। जैसे कि आई गिव यू वन एग्जांपल, मैमेलिया। मैमेलिया मतलब मैमल है, तो हम क्या हैं, कॉर्डेट्स हैं। अब कॉर्डेट्स कितने तरह का होता है, 5 कॉर्डेट्स होते हैं, पाइसिस, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, एप्स एंड मैमेलिया। सबके सब कॉर्डेट है क्योंकि सबके पास क्या है, नोटोकॉर्ड है, लेकिन उसमें भी क्या है, 5 तरह का है, राइट। तो मैमेलिया क्यों मैमल्स है, क्योंकि मैमल जो होता है वो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देता है और उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, मेमरी ग्लैंड।
तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उनको अलग कैटेगरी में रखा गया है, इसे ही क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन. ओके, सो नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास we will be studying about these all topics which I have listed separately. Okay, thank you.